सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रियाज शाहिद यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल से आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसे मुकम्मल देखें, प्रोग्राम को मुकम्मल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रोग्राम आपको बर वक्त पहुँचते रहें। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग हमें अपने खतूत से और अपने जवाबात से नवाजते हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं। आज का प्रोग्राम है, मौजू है कब्ज़ और दायमी कब्ज़, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने आपको पकड़ लिया है। कब्ज़ का मतलब होता है होल्डिंग टाइटली, आपको सख्ती से पकड़ लिया है। लेकिन कब्ज़ को हम जब अपने जिस्मानी अवारस की ज़रिए से कहते हैं, बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी आंतों को जकड़ लिया गया है। एक हालत होती है हालत कब्ज़, जिसको कि रूहानी पेशवा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूँकि वो ज़िक्र करते हैं, फ़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारा ताल्लुक़ दुनिया से ख़त्म और रूहानियात से ज़्यादा हो गया है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जिसको वो कहते हैं ये हालत कब्ज़ है, जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो ज़हनी तौर के ऊपर थोड़े अरसे के लिए जो है सुन्न हो जाते हैं या हिप्नोटाइज हो जाते हैं, या तो वो जिक्र ही करते रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते, और कुछ लोग तो दुनिया से बिल्कुल मुनक़ते हो जाते हैं। तो ऐसी हालत को भी कुछ लोग पसंद नहीं करते, बल्कि ये जो है एक मजदूबियत की हालत होती है। तो हम कहते हैं ये हालत कब्ज़ है। हमें हालत कब्ज़ से उस रूहानी या इबादत गुजार को निकालना भी होता है। तो जहाँ कब्ज़ की बात आती है तो आंतों का कब्ज़ मतलब यह है जो आपने खाया वो हज़म हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जितनी बार आप खाना खाते हैं असूलन उतनी बार तो इजाबत या पखाना करना चाहिए। लेकिन अमल ऐसा है कि हमारी ग़िज़ा जब हज़म होती है तो इसका हुजम भी कम हो जाता है, इसमें से पानी और ग़िज़ाइयत निकल जाती है, और फिर जो है हमारी छोटी आंत से जब ग़िज़ा जो है बड़ी आंत में पहुँचती है तो यहाँ जो है ज़्यादातर अमल जो है इसके खुश्क होने का होता है, और पखाना जो किया जाता है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड होता है। अब अगर ये हालत ज़्यादा बढ़ जाए, आप पानी कम पीते हैं और आप रेशेदार ग़िज़ाएँ नहीं खाते हैं, आप फल नहीं खाते हैं, तो या ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खाते हैं जो आपके ग़िज़ा को हज़म करने के बाद आपकी खुराक को नरम हालत में रखें और आप अपना स्टूल या इजाबत जो है वो आराम से कर सकें और पूरी बड़ी आंत को खाली कर सकें। कॉन्स्टिपेशन के जो लोग होते हैं, ये लोगों को पखाना भी पूरा नहीं आता, या वो जल्दबाजी करते हैं, या वो कोई नशा कर रहे होते हैं जैसे कि सिगरेट या नस्वार है। ऐसे लोगों को भी कब्ज़ ज़्यादा होता है, पानी कम पीने वालों को भी होता है। कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं कि जिनसे कब्ज़ हो जाता है। अमूमी तौर पे आपके जो रहने सहने के जो हालात हैं और जो आपकी खुराक होती है वो कब्ज़ का बायस बनती है। अब कब्ज़ के नुकसान क्या होते हैं? कब्ज़ का नुकसान यह है कि जब आप ज़ोर लगाते हो तो बड़ी आंत के ऊपर ज़ोर पड़ता है, तो उससे डाइवर्टिकुला बनते हैं, यानी आपकी बड़ी आंत में जो है रुकावट आना शुरू हो जाती है, और यही आपका जो बड़ी आंत का जो गोश्त होता है उसके सेप्टस बन जाते हैं, उसकी दराज़ें बन जाती हैं, ठीक है ना, उसकी कैबिनेट्स बन जाती हैं। यानी गोश्त थोड़ा सा इधर से आया, थोड़ा सा इधर आया, तो आप मेरे हाथ देखें, अब ये नॉर्मल ट्यूब है, एक नॉर्मल ट्यूब गुजर रही है। तो अब जब आपके पखाना सख्त होता है, आप ज़ोर लगाते हैं, मुसलसल आपको कब्ज़ आता है, तो वो आंत का गोश्त ज़रा अंदर आ जाता है, फिर दूसरी जगह से अंदर आ जाता है। वजह यह है कि हमारी आंत तो यूँ सुकड़ती फैलती है ना, जैसे कोई अर्थवार्म होता है। आधी सुकड़ी तो यहाँ से फैल गई, यहाँ से सुकड़ी तो यहाँ से फैल गई, यहाँ से सुकड़ी तो यहाँ फैल गई, तो वो उसके निशानात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई टेरेन होती है और दो पहाड़ होते हैं, तो दरम्यान में से जब तेज़ हवा गुजरती है तो आपने पहाड़ों की हालत देखी होगी कि उनके एजेस निकल आते हैं, उनकी रिजेस निकल आती हैं, उनकी नोकें निकल आती हैं। एक तो ये नुकसान होता है जो कि बड़ी उम्र में जाके बहुत तकलीफ देता है। दूसरा ये होता है कि इससे आपके बवासीर के सुदे बनना शुरू हो जाते हैं, बवासीर हो जाता है, और वो जो है खून की थैलियाँ जो है वो वरम ज़दा हो जाती हैं, और फिर जो है जब सख्त पखाना वहाँ से गुजरता है तो उनके फट जाने से खूनी बवासीर शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि आप हिजानी कैफियत का शिकार हो जाते हैं, आपके बदन में नाइट्रोजन और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि सर दर्द की अलामात पैदा होती हैं, सुस्ती की अलामात पैदा होती हैं, दिल की धड़कन तेज़ होती है, और जो है खाने का जो निज़ाम है वो मुतासर होता है, और डिस्पेप्सिया होता है, खट्टे डकार आते हैं,
पखाने की जगह पे जलन होती है, ये सारी इलामात। अब इस कॉन्स्टिपेशन के बाद होती है दायमी कब्ज़। दायमी कब्ज़ का जो मरीज़ होता है, पहले तो वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होता है और उसकी ग़िज़ा कभी नॉर्मल नहीं होती। यानी जो बातें मैंने आपसे कही या जो आपको मालूम है कि देखें, नाश्ते में दलिया का इस्तेमाल तो रेशा है, रोटी अगर जो है बग़ैर छने हुए आटे की है तो भी रेशा है, अगर आप सुबह सवेरे उठ के या रात को इसबगोल का छिलका लेते हैं तो उसमें भी रेशा है। आप जितने फल छिलकों के समेत खाते हैं, जैसे नाशपाती हो गई, सेब हो गया और आड़ू हो गया, अमरूद हो गया, ये छिलके के साथ खाने चाहिए। अगर आप इसके छिलके मोटे मोटे उतार लेंगे तो फिर इसका रेशा कम हो जाएगा। इस तरह से ये रेशा आप खो देंगे। तो अगर आप छिलके वाला फल खाते हैं, छिलके वाली दालें ले लें, तमाम दालें छिलकों में आती हैं, हम छिलका उसका उतार देते हैं। जिनको दायमी कब्ज़ होती है वो छिलके वाली दालें खाएं। पानी की मिकदार ज़्यादा करें और बिलखसूस इन दिनों में जबकि ये सर्दी का मौसम है, इनको नीम गर्म पानी जो है इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के साथ भी, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, जब आपको प्यास लगे आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। अब दायमी कब्ज़ के लोग अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं, जोड़ों के दर्द है या खुदा न खास्ता कैंसर का इलाज कर रहे हैं या कुछ ऐसी अद्वियात खा रहे हैं कि जिससे कि हमारे पेट की नमी और आंतों की नमी जो है वो कम हो जाती है और पानी की मिकदार कम हो जाती है, तो भी कब्ज़ होगा। फिर बेकरी का जितना सामान है, जितना बेकरी और मिठाइयों का सामान है, ये सब भी कब्ज़ करता है। तो आप खुद सोचिए कि कितने जो है हाशिए हम अपने गिर्द खुद ही खींच लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को महदूद बाहर से तो क्यों कर दिया कि स्ट्रेस है, हंगामा आराई है, शोर है, शराबा है, आप मसरूफ़ हैं, काम के लिए वक्त नहीं है, नमाज के लिए वक्त नहीं है, दो उसके लिए वक्त नहीं है, दवाई खाने का वक्त नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है, सैर व तफरीह का वक्त नहीं है। क्या है फिर रह जाता है? एक ही वक्त रह जाता है कि या तो आप कंप्यूटर पे आ जाते हो, या आप मोबाइल पे आ जाते हो, या आप टीवी पे आ जाते हो और आपको वक्त के ज़ाया होने का एहसास ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कब्ज़ होगा। एक्सक्यूज मी। फिर इसके साथ ये भी होता है कि कुछ अमूमन नौजवानों में आजकल ये आदत है कि कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, बैठे रहते हैं, इम्तिहान के दिन हैं, 24 घंटों में से 20 घंटे जो है वो पढ़ाई में गुजार देते हैं, न उठते हैं न चहलकदमी करते हैं। ऐसी लोगों को कब्ज़ के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो ये होता है कि अब जब ये अपना पेपर दे रहे होते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और वाइवा जब होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अपने आप को भी कोसते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने इन इम्तिहान के या साल के आखिर में 2 महीने सिर्फ अपनी टेबल पे और चेयर पे गुजारे हैं, या मोबाइल पे गुजारे हैं, या अपने नेट पे गुजारे हैं, और सिर्फ कॉफ़ी चाय पी के अपने आप को जगाते रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत शदीद नुकसान होता है और अमूमन ये इम्तिहानों में फिर कन्फ्यूज़ होकर नंबर भी इनके कम आते हैं। तो तालिब इल्मों के लिए ख़ास नुक्ता है कि वो उनको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इलाज की तरफ। देखें, अगर तो कब्ज़ कभी मिसाल के तौर पे टाइफाइड हो गया, आपने कम खाना खाया, कोई बुखार हो गया, आपने कुछ अद्वियात लीं, ख़ासकर हमारे जो कफ सिरप हैं, जो खांसी के जो शरबत हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ होता है, और कोडीन या कोडीन से मिलते जुलते जो कंपाउंड होते हैं उनसे भी कब्ज़ होता है। तो ऐसे लोगों का कब्ज़ जो है वो बीमारी के बाद ठीक हो जाता है। सिर्फ इलाज ये है कि रेशेदार ग़िज़ाएँ हों, पानी की मिकदार ज़्यादा हो, सलाद इस्तेमाल किया जाए, फल इस्तेमाल किया जाए, और छिलके वाली दालें खाई जाएँ। इसबगोल का छिलका एक बेहतरीन चीज़ है। सबसे अच्छा इलाज ये है कि 2 बड़े चम्मच जैतून के तेल। मेरे बहुत से मरीज़ों को बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बहुत फ़ायदा हुआ है, आईबीएस में भी, आईबीडी में भी और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी। तो 2 चम्मच बड़े इसबगोल का छिलका, 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच जैतून का तेल आपको कुछ नहीं कहता, फ़ायदा ही फ़ायदा। 3 बड़े चम्मच लेके गर्म पानी में हल करें, घोंट-घोंट करके नाश्ते से 1 घंटा पहले लें, 1 घंटे तक चहलकदमी करें, बाहर चले जाएं, जॉगिंग के लिए चले जाएं, वापस आकर अपना नाश्ता करें। सुबह के वक़्त भूल जाएं, रात का खाना जल्दी खाएं, 1 घंटे के बाद यही महलूल बना के इसी तरह से 3 चम्मच जैतून का तेल, 2 चम्मच इसबगोल का छिलका गर्म पानी में डालिए और इसको आहिस्ता-आहिस्ता पी लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला देखें कि आपको इससे बवासीर को फ़ायदा होगा, पखाने के मकत की जगह पे जो ख़ारिश होती है उसको फ़ायदा होगा, ग़ज़ा हज़म होगी, गैस कम होगी, और चेहरे की खूबसूरती के लिए भी अच्छा है। और जैतून का तेल तो आपको पता है शफ़ा ही शफ़ा है। अब दायमी कब्ज़ में हमने क्या करना? देखें,
फिर एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं आप बहुत जल्दी बोलते हो, हमें प्रोग्राम में समझ नहीं आती। अब मैं बहुत आहिस्ता बोलूँगा, और वो क्या है जनाब, आप कितनी वर्जिश करते हैं, आप कितनी चहलकदमी करते हैं, आप कितना योगा करते हैं, क्या आप पीटी करते हैं, क्या आपकी फिजिकल एक्सर्शन है, क्या आपने अपने मालिज से या फिजियोथेरेपिस्ट से कॉन्स्टिपेशन दूर करने की कोई वर्जिश सीखी है? नहीं। मेरे ख्याल में इस वक्त 100% अगर आवाम देख रहे हैं तो 90% का जवाब है नो, यानी नहीं। ठीक। अब दूसरी चीज़ जो कि हमारी दायमी कब्ज़ में पेश आ रही है वो है हमारे कमोड वाले जो है क्या कहते हैं टॉयलेट्स। जो हमारे कमोड वाले टॉयलेट्स हैं, अब साइंस ने साबित किया है कि जब हम पखाने के लिए बैठते हैं तो हमारी जो स्क्वटिंग पोजीशन होती है, जो पुराने जो हमारे देसी जो थे वो टॉयलेट्स होते थे जिसमें कि हम अपने टखनों के ऊपर और बैठ के घुटने मोड़ के जो बैठते हैं, इससे पखाना आसानी से खारिज होता है। जबकि जो स्टूल वाला जो है इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं टॉयलेट, तो उसमें हमारा पखाना पूरा खारिज नहीं होता और थोड़ा सा पखाना जो है वो रह जाता है। अब ये जो थोड़ा सा पखाना जो नीचे रह जाता है उसके ऊपर से फ्रेश पखाना आता है, लेकिन वो नीचे का जो पखाना आपकी वजह से, किसी वजह से, कब्ज़ की वजह से या आदत की वजह से रह गया हुआ है, वो मज़ीद सख्त हो जाता है। और जब मज़ीद सख्त होगा तो आप उसे ज़ोर से खारिज करेंगे और बार बार की कॉन्स्टिपेशन से आपको डाइवर्टिकुलस भी बनेंगे और आपको बवासीर भी होगी। साथ ही साथ में यह है कि पाकत मकत के ऊपर ज़ख़म बन सकता है। तो ये चीज़ें, जो पुराना पखाना रह जाता है, ये कब्ज़ को मज़ीद बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक कर देता है। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि फिर पखाने के रास्ते से जो है सपोजिटरी देनी पड़ती है, अनीमत देना पड़ता है, और इससे भी लोग घबराते हैं कि भाई हमें ये ना लेना पड़े, हमें ये ना लेना पड़े। कुछ लोग तो इस वजह से भी डरते हैं कि जनाब मैं बीमार हूँ तो मैं बार बार लेटरिन नहीं जा सकता, तो अपने आप को कब्ज़ की हालत में रखते हैं, जो कि एक बीमारी है। अब फिर आते हैं तिब की तरफ। तिब भी है, हदीस भी है कि कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है, यानी उम्मुल अमराज है। अब दायमी कब्ज़ वालों को अगर कोई बीमारी नहीं है तो उन्हें अपनी ग़िज़ा में रेशेदार ग़िज़ाएँ शामिल करनी है। रेशेदार ग़िज़ाओं में बग़ैर छिलके के मकई है, बाजरा है, जवार है, जौ है, गंदम है, इसको छाने बग़ैर इस्तेमाल किया जाए। सही तरीक़े से इसका ख़मीर उठाया जाए। फल सारे छिलके वाले खाए जाएँ, दालें छिलके वाली खाई जाएँ, शोरबा इस्तेमाल किया जाए। रोटी को जो है गोश्त का शोरबा हो या सब्ज़ियों का शोरबा हो या दाल का, उसको ज़रा पतला रखें, उसमें रोटी भिगो के वो खाएं, फल भी खाएं, और साथ ही साथ में वर्जिश करें। खाने के आधे घंटे के बाद चहलकदमी करें, पानी गर्म पिएं, और बैठें भी तो अगर कमोड वाले पे बैठते हैं तो उससे पहले ये करें कि आप अपने पेट के ऊपर जो है मालिश करें। दोनों हाथ लेके दाएं हाथ से शुरू करें और 7 दफ़ा 8 दफ़ा इसे ज़ोर से ऊपर लेके आए। फिर ज़ोर से इसको सीधा नाव के ऊपर कैसे को यूं लेके आएं, फिर इसको यूं लेके आएं। आप चाहे तेल इस्तेमाल करें, पाउडर इस्तेमाल करें हाथों की नरमी के लिए, और फिर ले आएं। और फिर जब यहाँ जो है सबसे निचले हिस्से में आप पहुँचते हैं बाएं हाथ की तरफ, तो दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बना के इसको ज़ोर से दबाएं। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ इसको ज़ोर से दबाएं, और पखाना करते हुए भी अपने लेफ्ट घुटने को, अपने बाएं घुटने को अपने सीने के साथ लगाने की कोशिश करें और यूं करके बैठें। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो दोनों पाँव के नीचे जो है कमोड जो होता है, कमोड के ऊपर जब बैठते हैं तो पाँव के नीचे एक तख्ती रखें, एक जिसे कहते हैं पीढ़ी रख लें या एक चौखाट रख लें, जिसे कि जो है सपोर्ट कहते हैं, फुट सपोर्ट, वो है रखें, ताकि आपकी जो ये पाँव हैं ये ज़मीन से कम 8 इंच ऊपर हो जाएं और आपके घुटने आपके सीने के करीब हो जाएं, तो आपका पखाना सही तरीके से होगा। लेकिन बूढ़ों को फिर अकेले ये करते हुए तकलीफ़ होती है, इसलिए बेहतर ये है कि अब जो टॉयलेट्स बनाए जाएं तो टॉयलेट्स को बनाया ही इसी तरीके से जाए कि जब आपका टॉयलेट बन जाए तो आपका कमोड है तो कमोड के नीचे फ़र्श को सीधा ना रखें, बल्कि जहां आप बैठते हैं उसको ज़मीन से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए या 6 इंच ऊपर होना चाहिए, ताकि जब आप बैठें तो कुदरती तौर पे आपके घुटने आपके छाती और पेट के ऊपर के हिस्से के करीब हो जाए। तो एक इसकी ये वर्जिश है। दूसरी वर्जिश ये है कि आप जो है योगा करें, लेट जाएं,
लेट के अपने पाँव को छुएं, रिलैक्स हो जाएं, फिर पाँव को छुएं, चाहे जैसे रुकू की हालत में होते हैं, फिर दोनों पाँव पकड़ के अपने पेट के करीब करें, लेट जाएं बिस्तर के ऊपर, फिर वो कर लें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, वर्जिश भी करें, तो ये आपकी दायमी कब्ज़ को दूर करेगा। अब आते हैं दवाइयों की तरफ। बहुत सी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन सिना और सिना मक्खी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, बहुत पसंद की गई है। बड़ी दुआएं जो है इसके साथ हैं कि सना जो है ये खूबसूरत किस्म का पौधा है, सना को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल सना के नाम से जो है एलोपैथिक दवाई भी मौजूद है और होम्योपैथिक दवाई भी मौजूद है, वो इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा लैक्सेटिव जो है कब्ज़ कुशाद जो है, हफ्ते में हर शख्स को जो है 3 या 4 चम्मच कैस्टर ऑयल के जो है गर्म दूध के साथ, जिस रात आपका वीकेंड हो, आप पीजिए, ताकि अगले दिन आपके पेट के अंदर जितना भी पुराना रेशा और गंदगी मौजूद है वो निकल जाए। वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपकी जल्द चमकती हुई होगी, आप खुशखुरम होंगे, आपको दाने नहीं निकलेंगे, कील महासे नहीं निकलेंगे, आपकी खुराक ठीक होगी, आपकी भूख ठीक होगी। गरज जो है बहुत सी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, टोटका नहीं है, इलाज है। 3 या 4 चम्मच जो है जैतून के तेल के गर्म दूध के साथ ले लें, कहवे के साथ ले लें। और शुरू में बता चुका हूँ कि जैतून के तेल को, इसबगोल के छिलके और गर्म पानी के पीने के बड़े ही फ़ायदे हैं। ये आप लीजिए। अगर आप जो भी खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी और एक लौंग जो है पिसा हुआ जो है वो भी खाने के ऊपर डाल लिया करें, ताकि थोड़ा सा ये हर्बल जो है आपको मिले और इससे जो है आपको आराम आए और गैस नहीं होगी। अब एक और इलाज जो है जो कि जिसको कि हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता है, हर घर में हर माँ हर बहन को पता होता है कि जब पेट ख़राब हो जाए तो वो कहते हैं जी दही के ऊपर इसबगोल का छिलका डाल लें और वो खा लें। ये भी एक बेहतरीन अमल है। ये पेट को मुतदिल रखता है, आंतों को ठंडा रखता है। जो लोग गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं, जिनको जलन होती है, जिनको कब्ज़ होती है, वो भी जो है हफ्ते में 2 या 3 मरतबा जो है ऐसा कर लिया करें, तो इनको ज़रूर जो है कब्ज़ से छुटकारा जो है हासिल होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।